नमस्कार। श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं कि माया विबस भई मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवने तुरंत तहार शिरा गई, बहुत बढ़िया। गवने तुरंत तहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वश में हुए जो मुनि ऐसे मूढ़ हो गए हैं कि वे भगवान की अगुण अस्पष्ट स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां आ गए और जहां स्वयंवरों की भूमि बनाई गई थी, इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जहां श्री हरि विष्णु भगवान स्वयं माया का जाल रचे हैं, माया की नगरी रचे हैं, तो भगवान विष्णु के माया के वशीभूत होकर के ऐसे मुनि भी हैं जो मूढ़ हो गए हैं, जिन पर माया का जाल पड़ गया है। वे अपने अस्तित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, वे मूर्ख हो गए हैं, उनका ज्ञान भ्रमित हो गया है, उनका विवेक भ्रमित हो गया है कि भगवान की अगूढ़ यानी अस्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सकते हैं। वैसे ही नारद मुनि भगवान के वाणी को नहीं समझ सके। ऋषिराज नारद मुनि तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। भगवान समझा रहे हैं परंतु इनके समझ में नहीं आ रहा है। तुरंत भगवान को छोड़ करके भागे भागे जाते हैं जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर की तैयारी की गई थी। इस भाव को समझने की आवश्यकता है कि जब अहंकार मन में बढ़ता है तब बुद्धि सत्य को पहचान नहीं पाती है, तब विवेक नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यह चौपाई नारद जी के मनोविज्ञान को तो बता ही रही है, परंतु यह चौपाई मनुष्य के मनोविज्ञान का अत्यंत सूक्ष्म चरित्र का चित्रण कर रही है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्पष्ट शब्दों में नारद जी से कह दिया कि हे नारद, मैं वही करूंगा जिसमें तुम्हारा परम हित हो। मैं वह नहीं करूंगा कि जो तुम इच्छा चाहते हो, जो तुम्हारी जिज्ञासा है, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही सदा कार्य करूं। भक्त जो चाहे वही मैं दे दूं और वह उसके जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाला चीज हो तो वैसा मैं काम नहीं करूंगा। परंतु नारद जी उस समय अपनी इच्छा और आकर्षण में इतने डूबे हुए थे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के वचनों का गहरा अर्थ भी नहीं समझ पाए और वे दौड़े दौड़े वहां चले गए जहां राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर चल रहा था। इस भाव को समझना है। भगवान तो समझाए कि हे नारद जी, मैं वही करूंगा जो आपके हित में हो, जो आपके जीवन में कल्याणकारी हो। मैं वो नहीं करूंगा जो आपके अहित में हो। परंतु भगवान के ऐसी स्पष्ट बात को भी नारद जी नहीं समझ पाए, क्योंकि नारद जी के मन में एक सूक्ष्म अहंकार था कि मैं कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। और यहां नारद जी मोह में फंस गए हैं, माया के नगर में फंस गए हैं, विश्व मोहिनी के जाल में फंस गए हैं। जब मोह उत्पन्न हो जाता है, किसी भी मनुष्य के मन में मोह उत्पन्न हो जाए किसी चीज के प्रति, तब उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो वह ऐसा ऐसा कार्य करता है कि जिस कार्य से उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। यही तो संसार की सबसे बड़ी विडंबना है कि माया के वश में
हो करके मुनि नारद जी भी मोहग्रस्त हो गए और भगवान श्री हरि विष्णु जी के गुरुवाणी को भी न समझ सके। कहते हैं कि जब मन पर कामना, मोह और अहंकार का पर्दा पड़ जाता है तब सबसे स्पष्ट सत्य भी दिखाई नहीं देता। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, यह समझ में नहीं आता है, क्योंकि मोह, अहंकार और मन की कामनाएं वे ऐसे मति को भ्रष्ट कर देती हैं, विवेक को हर लेती हैं कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि मेरे जीवन के लिए भला क्या है, बुरा क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक बहुत ही सुंदर हमारे और आपके जीवन को प्रेरित करने वाली उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसे समझाने वाले की बात अच्छी नहीं लगती। जितना समझाइए उसका क्रोध और बढ़ता जाता है। जब कोई व्यक्ति अहंकार में होता है तो उसे कोई सलाह दे, विनम्रता की बात करे तो वह उसका शत्रु लगने लगता है कि ये मेरा शत्रु के समान है। जब कोई व्यक्ति मोह में पड़ जाए, किसी प्रलोभन में पड़ जाए, आकर्षण में पड़ जाए, तो उसे सत्य समझाने वाला व्यक्ति की हर बातें कड़वी लगती है और उसे सत्य भी कड़वा लगने लगता है। नारद जी के साथ भी यही हो रहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं आकर के नारद जी को बचाना चाहते हैं, परंतु नारद जी अपनी कामनाओं में इतने खो गए हैं, नारद जी इतने मोहित हो गए हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के संकेत को भी नहीं समझ सके। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। वही हमारे और आपके जीवन में होता है। नारद जी की बात है, लेकिन इस सिद्धांत को आप अपने ऊपर भी लागू करके देखेंगे कि जब क्रोध बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए, लोभ बढ़ जाए, आसक्ति बढ़ जाए, तब कोई व्यक्ति समझाता है तो वह विरोधी लगता है, वह शत्रु के समान लगता है। और यहाँ परम भक्त और भगवान की बात चल रही है। भगवान सदैव अपने भक्तों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, परंतु भक्त की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, विवेक नष्ट हो गया है। आज भी भगवान हमें और आपको संकेत देते हैं, माता पिता की सलाह के रूप में, गुरु के सलाह के रूप में, श्रेष्ठ शास्त्रों के सिद्धांतों के रूप में, किसी मित्र के अच्छे सलाह के रूप में भगवान हमें संकेत देते हैं। भगवान हमें उस रूप में आकर के बताते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। और कभी कभी जीवन की कठिन परिस्थितियों के रूप में भी भगवान आते हैं, कठिन परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं कि जब इन लोगों की बातें नहीं समझा, तब इन कठिन परिस्थितियों से जब लड़ेगा, जूझेगा, संघर्ष करेगा, तब शायद समझ जाए। लेकिन यदि मन में अहंकार भरा हो, मन में लोभ भरा हो, मन मोहित हो गया हो, भ्रमित हो गया हो, तो हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन का पहला कदम है कि हे मनुष्यों, अपने जीवन में विनम्रता लाओ। जहां विनम्रता है वहां ज्ञान है, और जहां अहंकार है वहां भ्रम है, वहां भय है, वहां क्रोध है। अहंकार विनाशकारी होता है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भगवान के निर्णय को सदैव अपने हित में सोचिए, क्योंकि सदैव भगवान का हर कार्य, हर संकेत, हर निर्णय, हर ज्ञान, हर शिक्षा हम सबके हित में होता है। परंतु जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए, जिसमें मोह बढ़ जाए, वह भगवान के हितकर शिक्षा भी को नहीं पहचान पाता, हितकर संदेश को नहीं सुन पाता, नहीं समझ पाता। इसलिए जीवन में जब भी कोई इच्छा पूरी न हो तो शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आप जो भी कुछ करते हैं
वो हम सबके कल्याण के लिए ही करते हैं, तो कोई बात नहीं, ये इच्छा पूरी नहीं हुई कोई बात नहीं, इससे भी कोई बड़ी इच्छा पूर्ण करने के विचार में आप होंगे। जिसमें मेरा कल्याण हो हमें वही दीजिए, जो मेरी इच्छा हो वह हमें न दीजिए, हमें वह दीजिए जो जिसमें मेरा कल्याण हो, मेरे परिवार का कल्याण, मेरे समाज का कल्याण। हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। और यही नारद जी के मोह प्रसंग का मूल्य संदेश है। नारद जी के मोह के इस मोहिनी स्वयंवर का सिद्धांत को समझ करके हमें अपने जीवन में हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि आप आज हमारे जीवन में राजकुमारी विश्व मोहिनी की तरह हमारे जीवन में भी मोहित करने वाला आकर्षक चीजें आज मोबाइल है, सोशल मीडिया है, संसाधन है, अनेकों प्रकार की प्रसिद्धि है, हमें ये मोहित करते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इन प्रलोभनों में नहीं फंसना है, इन सांसारिक विषय वस्तुओं में नहीं फंसना है, अपने जीवन को आनंदमय बनाना है और दृष्टा साक्षी भाव से मुक्त होकर के आत्मावस्थित चेतना के सिद्धांत को अपने जीवन में उतार करके हमें आत्म चेतना के संग जीना है, अपने मन को अपने आत्म चेतना के साथ जोड़ना है। यही हम सब का परम कर्तव्य है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।